कोई रोग नहीं लगता है, ना लासी न भुनगा, कोई कीड़ा नहीं लगता। इसका कलर भी चेंज होता है सर, और इसमें सफाई रहती है, और इसके रेट भी अच्छे मिलते हैं हमें सर। 5,000 फिर लगाए थे 10 से 15,000। अब की हमने 50,000 बैगिंग का मतलब काम कर रहे हैं। से आम बिकता है 30 से 35, बहुत हद है 40, लेकिन हमारा रुपए किलो। हाँ रुपए किलो, लेकिन पिछले साल हमने 100 से 120 रुपए किलो बेचा था। साफ़ सुथरे आम की सब जगह वैल्यू, लखनऊ भेजिए, मैंगो पैक हाउस में बहुत अच्छे रेटों में ले लिया जाता है, दुबई जाता है। इस क्षेत्र में पिछले साल का करें तो लगभग 50 लाख से भी अधिक बैग किसानों ने लगाया, और इस बार लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा तक की बैगिंग की होने की संभावना है। 3 से 4 इंच का जब आम हो जाता है उस टाइम इसको बैग कर दिया जाता है, और इसको सीधे हार्वेस्टिंग के टाइम पे ही इस पर निकाला जाता है। यूरोपियन कंट्री तक में एक्सपोर्ट हुआ, जो कि पिछले साल अमेरिका और जापान और कई देशों में एक्सपोर्ट हुआ। आम के बागों में इस समय पेड़ों पर फल आने शुरू हो चुके हैं, और इसके साथ ही जो यहाँ पर बागवान हैं उन्होंने इन फलों को अब कागज के बैग्स में कवर करना, उन्हें उसमें पैक करना भी शुरू कर दिया है। मलियाबाद के एक बाग में मौजूद है, और पीछे का ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि इस समय जहाँ इन पेड़ों पर हरे हरे आम दिखते थे, तैयार होते, अब ये बैग कागज के दिख रहे हैं, और इन बैग के अंदर वो आम तैयार हो रहे हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं यहाँ के जो बागवान हैं उनसे, और जानते हैं कि आखिर पिछले कुछ सालों में ऐसे क्या उन्होंने नतीजे देखे जिसके बाद लगातार ये जो बैगिंग का काम है इस क्षेत्र में वो बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं यहाँ पर एक युवा बागवान सर्वेश हमारे साथ में मौजूद है। सर्वेश, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन में। जी सर। सर्वेश, ये बताइए कि एक समय था जब इस मौसम में इन पेड़ों पे हरे हरे आम लटके हुए दिखते थे, पक रहे होते थे, लेकिन अब यहाँ पर ये बैग दिखने लगे हैं ज़्यादातर। इससे हमारी सेफ्टी रहती है कि आम में कीड़ा जैसे है, कोई रोग नहीं लगता है, ना लासी न भुनगा, कोई कीड़ा नहीं लगता। इसका कलर भी चेंज होता है सर, और इसमें सफाई रहती है, और इसके रेट भी अच्छे मिलते हैं हमें सर। इस बार पहली बार आप ये लगा रहे हो बैग? नहीं सर, तीसरी बार है अब की बार। तीसरी बार है? जी सर। अच्छा, तो पहली बार कितना बैग लगाया था? 5,000 फिर लगाए थे 10 से 15,000। अब की हमने 50,000 बैगिंग का मतलब काम कर रहे हैं। मतलब 3 साल में 10 गुना कर दिया? हाँ जी सर। अब की 50,000 लगा रहे हैं। तो जिन 2 सालों में आपने बैगिंग की उसके परिणाम क्या निकल के आए, ये बताइए। परिणाम सर ये निकल के आए हैं कि ऐसे आम बिकता है 30 से 35, बहुत हद है 40, लेकिन हमारा रुपए किलो। हाँ रुपए किलो, लेकिन पिछले साल हमने 100 से 120 रुपए किलो बेचा था हमने। वही आम 100 से 120 रुपए? जी सर। इसका बहुत अच्छा मतलब अच्छा ऐसा कैसे होता है, क्यों ऐसा होता है? और ना इसमें कोई मतलब उस पर कोई दाग धब्बा रहता है सर, ना कोई कीड़ा बैठ पाता है, ना कोई मतलब लासी बुनगा, कुछ भी नहीं रहता सर। बहुत अच्छा आम हो जाता है, इसीलिए जो सफाई के चलते हुए सर आम महंगा बिकता है। आपने बोला इस पर फिर रोग और कीट इसकी दिक्कत नहीं आती है? कोई दिक्कत नहीं आती सर। तो सर्वेश, ये बताएं कि जो छिड़काव है वो भी कुछ कम होते होंगे फिर तो? बहुत कम होते हैं सर। कितना फर्क आ जाता है आमतौर पर एक बाग में अपने आप कितना छिड़काव करते हो, कितना खर्च? सर मान चलिए अब 3 छिड़काव बच जाते हैं हमारे, तो 3 छिड़काव का मतलब सर 15,000 एक टैंकर को मतलब बच जाता है। बैग कितने का ला रहे हो अभी? बैग सर 2 रुपये का। और लगवाने का भी कुछ खर्च? लगवाने का भी है 50 पैसा एक बैग का, यानी एक आम पे 2.5 रुपए का खर्चा? हाँ 2.5 रुपए का एक बैगिंग पे खर्चा आ रहा सर। अच्छा, ये जो बैग में आम तैयार होता है, बड़े साइज भी होते हैं, बढ़िया होता है, तो 1 किलो में कितना चढ़ता होगा? ये 4 से 5, यानी 1 किलो में 10 से 12 रुपए का खर्च आता है अगर बैगिंग की? हाँ 10 से 12। तो अगर 35 वाला आम है जो पहले 35 बिक रहा था, 10 रुपए खर्च करके वो 45 भी कर लिया आपने, तब भी उसके बाद बेचा तो वो बहुत फायदा? बहुत फायदा होता है उसमें सर। अब तक कितने लगा दिए? अब तक हमने 15,000 लगा चुके हैं। 15,000 लगा दिए? हाँ 3 दिन में चौथा दिन है सर, 15,000 लगा दिए। तो यहाँ पर आप सर्वेश को सुन रहे थे। चलिए आपको कुछ और बागवानों से मिलवाते हैं मलियाबाद में ही, और उनसे भी जानते हैं कि आखिर ये जो बैगिंग का काम किया जा रहा है उससे उन्हें किस तरह से फ़ायदा हो रहा है। शोएब जी, ये बताएं कि बैगिंग कब से कर रहे हैं आप ये काम? बैकिंग हमने अब के लिए शुरू की है, तो बैकिंग में हमारे ये फ़ायदा है, हमारा आम साफ़ सुथरा रहता है, कोई डासी नहीं मारती, कोई गंदापन नहीं है, और आम जब साफ़ होगा तो इसका पैसा भी ठीक मिलेगा, और इसलिए ये पैकिंग कर रहे हैं। कम से कम 5-10 हज़ार की अभी पैकिंग और करेंगे। 10,000 की और करेंगे? 10,000 की और करेंगे। तो आपकी ये जो आम है इसकी खपत यहीं लखनऊ में या बाहर? नहीं, सब यहीं हो जाएगी। साफ़ सुथरे आम की सब जगह वैल्यू, लखनऊ भेजिए, मैंगो पैक हाउस में बहुत अच्छे रेटों में ले लिया जाता है, दुबई जाता है। तो आप क्या सभी दुबई जाता है? बस ये मैंगो पैक हाउस है, उसके माध्यम से चला जाता है जी। कितना फ़र्क आ जाता होगा दाम में? क्या देखा आपने? क्योंकि मलियाबाद में तो और बहुत सारे लोग, हम पिछले साल भी आए तो देखा बैगिंग कर रहे थे। आप तो इसी से जुड़े हुए बागवान हैं, तो आप तो हमसे ज़्यादा दाम पर ध्यान रखते होंगे। बगैर बैकिंग वाले में उसकी कोई कीमत नहीं है,
20 में भी बिक जाएगा, 25 में भी। वो बैगिंग वाला हमारा है 60 रुपए का, 65 रुपए का। और ये जो खुला वाला है ये 40 रुपए किलो ले लीजिए आप। क्या खर्चा आ जाता है बैगिंग में? खर्चा हमारा 2.5 रुपए का खर्चा आ रहा है, 50 पैसे लगवाई। 3 रुपए यानी? जी, 3 रुपए का खर्चा है। 3 रुपए। और 1 किलो में कितना ये, क्योंकि 3 रुपए तो एक पीस का खर्च है, 1 किलो में कितना आम जैसे चढ़ जाता होगा? 3 या 4, अगर कायदे का आम ठीक खींचेगा तो 4 आम है। यानी 12 रुपए किलो आप खर्च कर रहे हैं लगभग। जी। और 12 रुपए के बदले में बढ़त जो है वो 60 रुपए। टोटल आपकी यहाँ पर बागवानी कितनी है? टोटल हमारी है 14 बीघे। 14 बीघे। 14 तो बीघे। यानी एकड़ में जाए तो लगभग 2.5 से 3 एकड़ के 2.5 बीच 3 में। एकड़ है। तो अब की यार पूरे में बैगिंग करवा रहे पूरे में नहीं है, अभी तो आधे में कराएंगे। हैं? जी। यानी पहले टेस्ट करके खुद देख लेंगे। हाँ। नहीं, टेस्ट तो उसमें हुआ है, लोगों में हमने देखा है, तो पैकिंग वाला आम ठीक है। तो चलिए अब आपको हम इसी क्षेत्र से जुड़े एक तकनीकी विशेषज्ञ से मिलवाते हैं, उनसे इस बैगिंग की पूरी बारीकियों को भी समझते हैं। रोहित जायसवाल जी हमारे साथ में हैं। रोहित जी बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन में। रोहित जी ये बताइए, आज हम देख रहे हैं, हम पिछले साल भी आए थे इस मौसम में, तब भी बैगिंग हो रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा बैगिंग नहीं देखने को मिली जैसी आज हम अलग अलग बाग में गए तो बिल्कुल भरे पड़े हैं। तो इस बार हम देख रहे हैं पहले से कहीं ज़्यादा बैगिंग को लेकर रुझान है बागवानों में। जी बिल्कुल सर, ये बैगिंग तकनीक जो है गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मैंगो में फॉलो करने के लिए केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ में स्थित है, जो मैंगो पे मोस्टली काम करता है। उसमें एक परियोजना चला 2017 में, फार्मर फर्स्ट परियोजना, जिसमें किसानों की आय की वृद्धि करने के लिए और मैंगो में जितने भी समस्याएं हैं गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को फॉलो कराने के लिए ये एक अलग से एक इंटरवेंशन था, बैगिंग टेक्नोलॉजी। इस क्षेत्र में पिछले साल का करें तो लगभग 50 लाख से भी अधिक बैग किसानों ने लगाया, और इस बार जहां तक हमें पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा तक की बैगिंग की होने की संभावना है। इसका मुख्य कारण ये रहा है कि इसमें सरकार और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, अपेडा, जो भी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में आम का जो मूल्य है और उसको जो कसौटी है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की, यहाँ के किसानों को ज़्यादा स्प्रे, कीटनाशक का प्रकोप, मौसम का प्रभाव, इन सारे चीज़ों की वजह से किसान का आम जो है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में नहीं जा सकता था, जिसका लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि किसानों को सारी समस्याओं का समाधान बैगिंग तकनीक से ही किया जा सकता है। क्योंकि कीड़ों का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, कितना भी स्प्रे कर लें, और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड और ये सब चीज़ें उतने हो नहीं पाता है किसानों से। तो एक इजी तकनीक ये है कि बैगिंग की जाए। इस बैगिंग करने का जो उचित समय होता है, लगभग 3 से 4 इंच का जब आम हो जाता है उस टाइम इसको बैग कर दिया जाता है, और इसको सीधे हार्वेस्टिंग के टाइम पे ही इस पर निकाला जाता है। तो बैगिंग करने से अगर हम लाभ की बात करें तो इससे जो हमारा पेस्टिसाइड कम होता है, और जो बैग मैंगो होते हैं, बैग होने के कारण इसमें जो रेसिड्यूज़ होती हैं, पेस्ट का रेसिड्यूज़ इन आमों के अंदर नहीं जाता है, जिसके वजह से ये आम हमारे यूरोपियन कंट्री तक में एक्सपोर्ट हुआ, जो कि पिछले साल अमेरिका और जापान और कई देशों में एक्सपोर्ट हुआ। तो ये बैग आम के वजह से ही संभव हो पाया। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे रोहित जी, क्योंकि नीचे के जो बैग हैं इन पे तो आम देख रहे हैं पैक हो चुका है जी, लेकिन ये ऊपर जैसे है, इसको अब हम देख रहे हैं जैसे ये है, तो ये आपने बोला था ये क्या उस साइज़ में आ चुका है? उदाहरण के लिए अगर आप समझाना चाहें। देखिए इसमें 2 चीज़ है, साइज़ मायने रखता। आम में A, B, C 3 ग्रेड होता है, लेकिन ये जो आम है ये साइज़ तो आ गया है, लेकिन इसकी फर्दर मतलब आगे ग्रोथ नहीं होगी। इसका चिन्ह होता है, किसान भाइयों को समझाया जाता है कि आपका आम 4 इंच का है तो जो C ग्रेड का ये आम है, क्योंकि इसके नीचे की तरफ ये टर्न हो गया है, इसको हम लोग बोलते हैं कील। ये कील नुमा जो होता है, इसलिए साइज होने के बावजूद भी इसको छुड़वा दिया गया कि इस पे 2 रुपये आपका बैगिंग का कॉस्ट बच जाए। किसानों को प्रॉपर तकनीक अच्छे से समझाया जा रहा है कि कैसे बैगिंग करना है। एक तो ये बड़ा महत्वपूर्ण आपने पॉइंट बनाया कि अगर किसी आम में इस तरह से कील आ गई है तो इस पे बैगिंग पे खर्चा बिल्कुल ना किया करें, जाए। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये बताइए, जब आम की बैगिंग होती है तो ये जैसे है, यहाँ पे बांधा जाएगा, बिल्कुल जड़ इस जगह पे बांधा जाएगा, कहाँ पे बांधा जाएगा उसे? किसान भाइयों, बैगिंग करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो बैग आपका ये इसको डंठल, टिबुआ या स्टेम जो भी आप बोलते हैं, आप बैगिंग कई किसान यहाँ पे कर देते हैं, बांध देते हैं, इतनी जानकारी नहीं है उनको, बस ये पता है उसके 1 इंच 1.5 इंच। हाँ, लेकिन किसान भाइयों कम से कम 4 इंच तक का आपको आम
लिफाफे के अंदर करना है, जिससे आम आपका आंधियों में गिरने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। क्या लाभ आप लोग देख रहे हैं इस समय इस क्षेत्र में? बैगिंग से एक तो हमारा आम पूर्ण रूप से दाग धब्बे रहित हुआ। आंधियों में जो आम गिर जाते थे, जो बहुत एक बड़ा नुकसान का पार्ट रहा है किसानों का, उससे भी बहुत हद तक किसानों का बचाव हुआ। बैगिंग कर देने से आम आंधियों में गिरता नहीं है। तीसरी चीज़ ये होती है कि बागवान है, ये अपने घर गए, खाना खाने गए, तो जो जानवर, छुटे जानवर हैं, घूमते हैं, ये लोग जो नीचे के आम होते हैं उस आम को जानवर खा जाते हैं। लेकिन जैसे ही देखा गया है प्राय कि बैगिंग किए हुए आम को जानवर नहीं छूते हैं, दूर से देख के थोड़ा वो डरे हुए हैं और भाग जाते हैं। तो बहुत जगह अभी आम का वो साइज़ नहीं है, यानी देखा जाए तो अभी तो बागवानों के पास पूरा समय है कि अभी भी वो अपने इन आम को बैगिंग करके और सुरक्षित कर सकते हैं, बढ़िया फसल ले सकते हैं आगे। अभी हम बात कर रहे हैं दशहरी आम की। ये मैंगो मलिहाबाद का दशहरी बेल्ट है, जो जीआई इंडिकेशन विश्व भौगोलिक संकेतक से संकेतित है, GI 125। इसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छी है, विश्व में इसकी डिमांड है। और जो इस आम की, जैसे अलग अलग आम के स्टेज होते हैं, दशहरी है, चौसा आपके सहारनपुर बेल्ट का है, अभी वहाँ पे बैगिंग शुरू नहीं हुई है। तो जनरली ये 20 से 25 अप्रैल से बैगिंग शुरू होती है और लगभग 10 से 15 मई तक किसान बैगिंग को करते हैं। यहाँ पर आपने सुना आज बागवानों को और जो तकनीकी विशेषज्ञ इस क्षेत्र से जुड़े हुए उनको भी, और जाना कि बैगिंग के कितने फ़ायदे हैं। जो किसान है, जो बागवान है, उसको उसी फसल के 3 गुने तक दाम मिल रहे हैं। कुल मिलाकर ये जो बैगिंग की तकनीक है, ये इस समय मलिहाबाद के किसानों को काफ़ी रास आ रही है। और यही वजह है कि पिछले साल से इस साल की तुलना अगर की जाए तो इस बार ये बैगिंग जो है वो कहीं ज़्यादा होने की संभावना है। और इसकी शुरुआत जो है वो आज हमने आपको दिखाई कि किस तरह बड़े स्तर पर यहाँ पर ये काम जारी है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।